सपोज करें ये हमारे पास एक थिन फिल्म है। ये थिन फिल्म है और आप ये सपोज करें कि ये थिन फिल्म है गिलास की। मीन्स ये शीशे की एक पतली सी जो है वो लेयर है। आप इसको कह लें कि ये थिन फिल्म है। ठीक है, आप इसको कहेंगे कि ये थिन फिल्म है और इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस को कहा जाता है टी। ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, जैसे आयल अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो पानी के ऊपर आयल की इस तरह लेयर बन जाएगी। तो ये जो लेयर होती है जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसके अंदर इंटरफेरेंस होता है। अब ये इंटरफेरेंस कैसे होता है? अब सपोज करें हमारे पास ये आ रही है ऊपर से लाइट। ये लाइट है जो ऊपर से आ रही है, ये थिन फिल्म के ऊपर आके गिरती है। ये गिरी थिन फिल्म के ऊपर, ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है बेटा। अब ये रे ऑफ लाइट जैसे ही इस थिन फिल्म, और ये सपोज करें ये थिन फिल्म गिलास की है, शीशे की है। तो जैसे ही लाइट, और लाइट कहाँ से आ रही है? ऊपर है एयर, एयर से लाइट आ रही है आके गिलास से, और ये थिन फिल्म है, ये थिन फिल्म ऑफ गिलास, ये थिन फिल्म ऑफ गिलास है, ये शीशे की थिन फिल्म है। ये लाइट एयर से आके इस शीशे की थिन फिल्म के ऊपर लगती है। क्या होगा? इस रे का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट करके इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? दूसरा हिस्सा अंदर चला जाएगा। और ये जब अंदर आएगा तो ये इस थिन फिल्म से होता हुआ आके इस लेयर पे लगेगा। इस लेयर पे लगेगा तो यहां से इसके दो हिस्से होंगे। ये इस तरह से एक हिस्सा इस तरह से होके निकलेगा बाहर, और एक हिस्सा इसमें इस तरह से आगे चला जाएगा। तो देखें बेटा, जब लाइट ने थिन फिल्म के अंदर, थिन फिल्म के ऊपर लगी, तो थिन फिल्म ने इसके एक रे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक रे इस जगह से ऊपर चला गया, दूसरा रे इसके अंदर चला गया, और ये यहां से आया। अब इन दोनों वेव्स ने यहाँ पे किया इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस करेंगे, दोनों रेस क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करेंगे। तो जिस तरह से डबल स्लिट के अंदर हमने देखा कि इस तरह से दो स्लिट्स थे, इस तरह से जब लाइट फॉल करती है तो दो स्लिट्स में से दो वेव्स बनती है और वो इंटरफेरेंस करती है। बिल्कुल इसी तरह से थिन फिल्म ने क्या किया? थिन फिल्म के ऊपर जब लाइट फॉल की तो थिन फिल्म ने एक रे को उसकी ऊपर वाली सतह से रिफ्लेक्ट करवा दिया, और दूसरे रे को अपने अंदर वाले जो नीचे वाले लेयर से रिफ्लेक्ट करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे लगने के बाद इस थिन फिल्म ने इस रे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। ठीक है, और ये दो रे बन गए। तो थिन फिल्म पहले क्या करती है? थिन फिल्म, ये रिफ्लेक्शन हुई और ये रिफ्रैक्शन हुई। ठीक है, थिन फिल्म के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो उस थिन फिल्म के एक रे जो है वो ऊपर वाले लेयर से बनता है और दूसरा रे नीचे वाले लेयर से बनता है, और ये दोनों रेस एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। तो मीन्स इस तरह से ये थिन फिल्म जो होती है, ये एक रे से दो रेस को तकसीम करके, और दोनों रेस को इस तरह से आपस में जब मिलते हैं तो ये इंटरफेरेंस नजर आता है इस वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो इंटरफेरेंस हुआ था उसके अंदर रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। उसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है, इस रे से ट्रांसमिट होती है, इस स्लिट से ट्रांसमिट होती है। तो ये जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, ये लाइट की ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, जिसमें लाइट इस तरह से दो स्लिट से ट्रांसमिट होती है, और दो स्लिट से ट्रांसमिट होने के बाद ये रेज आपस में इंटरफेरेंस करते हैं।
और मैंने आपको कल लिखवाया था कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है वो ड्यू टू द पाथ डिफरेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर रेज रिफ्लेक्ट नहीं करते। लेकिन ये केस अलग है, इसके अंदर क्या होता है कि रेज रिफ्लेक्ट करते हैं। ये रे आता है, एक रे यहां से रिफ्लेक्ट करता है, एक रे यहां से रिफ्लेक्ट करता है। और इस रे को देखें, इस रे का पाथ ये है, जबकि ये रे इतना पाथ अंदर जाता है। नीचे वाला रे ज्यादा डिस्टेंस तय करके यहाँ पे आया, ऊपर वाला रे कम डिस्टेंस तय करके आया। तो थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व होता है वो दोनों चीजों की वजह से होता है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है। फेज डिफरेंस होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज, और पाथ डिफरेंस होता है ड्यू टू द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि इंटरफेरेंस पैटर्न, पहली बात ये कि थिन फिल्म splits ray into two monochromatic rays, ठीक है। थिन फिल्म जो होती है, एक रे को वन रे इनटू टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट रेस, इसको जो है वो सिर्फ मोनोक्रोमेटिक नहीं है, कोहेरेंट भी होंगे। तो ये थिन फिल्म क्या करती है, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट रेस के अंदर इनको तकसीम करती है। मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट रेस, ठीक है। ये दो रेस के अंदर तकसीम करती है। और कैसे तकसीम करती है, एक रे को ऊपर वाले लेयर से रिफ्लेक्ट करवाती है और दूसरे रे को नीचे वाले लेयर से रिफ्लेक्ट करवाती है। देखें, अब बेटा ये आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर फेज चेंज होता है। और ये हमारे पास है जो है वो रेयरर मीडियम। यहाँ से लाइट आ रही है एयर से, और आगे किससे टकराती है, थिन फिल्म से। और थिन फिल्म की थिकनेस क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला रे रेयरर मीडियम से आ रहा है और सामने टकराता किससे, डेंसर मीडियम से टकराता है। और आपको पता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है, और कोई भी ट्रांसवर्स वेव जब रेयरर मीडियम से आ रही है, आगे डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करती है, तो उसका फेज चेंज हो जाता है। अगर क्रेस्ट यहाँ पे लगेगा तो ट्रफ बन जाएगा, अगर ट्रफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये, इसको आप कह लें रे वन, ये रे वन है और ये रे टू है। रे वन क्या करता है, ये रेयरर मीडियम से आ रहा है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है। इसका मकसद है इसके अंदर फेज चेंज होता है। रे वन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, therefore experiences phase change by पाई। क्योंकि बेटा अगर क्रेस्ट ट्रफ के, क्योंकि आपको पता है ट्रांसवर्स वेव का हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव अगर इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, क्रेस्ट होगा तो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ होगा तो क्रेस्ट हो जाएगा। और क्रेस्ट ट्रफ अगर चेंज होता है तो फेस चेंज पाई होती है, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा अपॉन 2 पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस के बराबर, किसके बराबर होता है, पाई होता है लैम्डा अपॉन 2 के।
ऊपर वाले रे के अंदर फेज रिवर्सल आती है, क्योंकि ये एयर रेयरर मीडियम है और कहाँ से टकरा रहा है, डेंसर मीडियम से टकरा रहा है, फेज रिवर्सल होती है, क्रेस्ट ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ जो होगा वो क्रेस्ट बन जाएगा। जबकि ये जो नीचे वाला रे है, देखें ये कहाँ से आ रहा है, गिलास से आ रहा है, आगे यहाँ पे एयर, ठीक है, ये हमारे पास है गिलास, तो ये गिलास से आ रहा है और एयर से टकराता है, इसका मकसद है ये डेंसर मीडियम से आ रहा है और रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है। ये देखें गिलास से आ रहा है और कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, एयर रेयरर मीडियम से, तो इसके अंदर नो फेज चेंज होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये टी टाइम्स अंदर आता है और टी टाइम्स ऊपर जाता है, क्योंकि थिकनेस टी है, थिकनेस टी अंदर आता है, थिकनेस टी ऊपर आ जाता है। तो ये नीचे वाला रे फेज चेंज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर पाथ डिफरेंस होता है। रे, ये पहला हुआ, रे वन कर ले इसको, इसको कर ले रे टू, रे टू रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम रेयरर मीडियम, therefore suffers no phase change। इसके अंदर किसी भी चीज फेस चेंज नहीं आती, बट एक्सपीरियंसेस पाथ डिफरेंस। इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस होता है और वो बराबर होता है 2nt। एन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज होता है और मीडियम चेंज की वजह से यहाँ पे एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टी पाथ है, टी पाथ अंदर आता है, टी पाथ ऊपर आता है, तो टी प्लस टी इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 2t होता है। तो अब आप कहोगे कि ये जो इंटरफेरेंस होता है, इस इंटरफेरेंस के अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व है। ऊपर वाला जो रे है ये फेज डिफरेंस एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, जबकि नीचे वाला रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है, नीचे वाला भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन नीचे वाला रिफ्लेक्ट करता है रेयरर मीडियम से, तो नीचे वाला जो रे है वो किसी भी किस्म की फेज रिवर्सल एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन नीचे वाला रे जो होता है इसका पाथ लंबा होगा, ये टी अंदर जाएगा, टी बाहर जाएगा, तो इसका पाथ, नीचे वाले रे का पाथ इतना लंबा होगा, 2nt है। यहाँ पे एन जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि लाइट वेव है और मीडियम के चेंज होने से वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जिनका पता लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये 2nt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये इंटरफेरेंस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस की वजह से नहीं होता, इसके अंदर दोनों होते हैं, फेज डिफरेंस भी होता है और पाथ डिफरेंस भी होता है। जबकि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ पाथ डिफरेंस होता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस होता है पाथ डिफरेंस की वजह से, और थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों की वजह से। ठीक है, और आप पढ़ के आए हो कि अगर पाथ डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस होता है तो एम लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव बनता है और एम प्लस हाफ लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव बनता है। ये कंडीशंस जो आप पढ़ते हो कि दो वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब उनके दरमियान पाथ डिफरेंस एम लेमडा होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब उनके दरमियान पाथ डिफरेंस एम प्लस हाफ लेमडा होगा। ये कंडीशन प्योरली किसके लिए है, ये कंडीशंस हैं उस इंटरफेरेंस के लिए जो इंटरफेरेंस सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से होता है, जहां पे इंटरफेरेंस के अंदर वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि फेज डिफरेंस आता है रिफ्लेक्शन की वजह से।
जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो वेव्स के अंदर किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती तो हमने देखा था कि एम लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव होता है और एम प्लस हाफ लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन ये कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है कि इसके अंदर ऊपर वाला रे रिफ्लेक्शन की वजह से फेज डिफरेंस महसूस करता है और ये रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन फेज चेंज नहीं होती, लेकिन इसका पाथ लंबा होता है ऊपर वाले, तो नीचे वाले का पाथ लंबा होता है, ऊपर वाले का फेज डिफरेंस होता है। और पाथ कितना लंबा होता है, टी टाइम्स ये अंदर जाता है, टी ऊपर आता है 2t और उसके साथ एन लगता है, एन ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम चेंज होने की वजह से ये लगता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कंडीशंस। अब इसके अंदर जो टोटल डिफरेंस आएगा, इसके अंदर आता है टोटल डिफरेंस, दोनों रेस के दरमियान टोटल डिफरेंस कितना होगा। जाहिर सी बात है इसके अंदर पाथ डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है। तो टोटल डिफरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस, ठीक है, प्लस जो है वो फेज डिफरेंस, दोनों जो है वो हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों काउंट होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी सेम चीज हम अप्लाई करेंगे, मींस टोटल डिफरेंस हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेज के अंदर पाथ डिफरेंस प्लस फेज डिफरेंस दोनों होंगे। ठीक है, पाथ डिफरेंस भी होगा, फेज डिफरेंस भी होगा। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस 2nt प्लस फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 2nt है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इसके अंदर आता है लेमडा अपॉन 2 के। फाइ नहीं लिखेंगे, फाइ और इसके डायमेंशन सेम नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे। फाइ बराबर होता है, जो पाई होता है वो बराबर होता है लेमडा अपॉन 2 के। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने ये देखा है ना कि इसके अंदर ये जो रिफ्लेक्शन होती है इसमें क्रेस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्रफ के अंदर। तो क्रेस्ट जब ट्रफ के अंदर होता है तो इसके अंदर पाई चेंज आती है, और ये जो पाई होता है ये पाई किसके बराबर माना जाता है, लेमडा अपॉन 2 के बराबर माना जाता है। इसका मकसद ये हुआ कि टोटल डिफरेंस इज इक्वल टू 2nt प्लस लेमडा अपॉन 2 होगा। अब अगर 2nt होता है लेमडा अपॉन 2, तो लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। 3 लेमडा अपॉन 2, 3 लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा अपॉन 2 ये हो जाएगा 2 लेमडा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी एम प्लस हाफ लेमडा, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये चीज इसके अंदर ऐड करनी है ड्यू टू द फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ऊपर से अगर पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 ये होगा तो टोटल डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा के बराबर आ जाएगा और कंस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन चेंज हो जाती है। आपने डबल स्लिट के अंदर पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब एम लेमडा होता है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब एम प्लस हाफ लेमडा होता है। तो ये कंडीशन चेंज होने का जो सबब है वो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इन्वॉल्व होता है, इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो फेज डिफरेंस के इन्वॉल्व होने की वजह से कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो ये जो हम कंडीशंस पढ़ते हैं कि एम लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव और एम प्लस हाफ लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव, हम रट्टा लगा के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। एम लेमडा कंस्ट्रक्टिव के लिए तब होता है जब इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से होता है।
और जब इंटरफेरेंस ड्यू टू द पाथ प्लस फेज डिफरेंस दोनों की वजह से होता है, जैसे थिन फिल्म के अंदर पाथ डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है, तो कंडीशंस चेंज हो जाती है। आप रट्टा भी इसका लगा सकते हैं कि डबल स्लिट के अंदर एम लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव, एम प्लस हाफ लेमडा पे डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज डबल स्लिट के अंदर इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू द पाथ डिफरेंस ओनली। आप कह सकते हैं कि थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस जो होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, वो ड्यू टू द फेज डिफरेंस एज वेल एज पाथ डिफरेंस दोनों की वजह से होता है। तो जब दोनों की वजह से होता है तो कंडीशंस अल्टर हो जाती हैं, और ये हो जाता है कि एम लेमडा डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाता है, एम प्लस हाफ लेमडा कंस्ट्रक्टिव के लिए हो जाता है। ये बात आप रट्टे में भी याद कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा पाथ डिफरेंस 2nt इज इक्वल टू लेमडा 0 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा अप टू एम लेमडा। ये किसके लिए हो जाएंगी? ये हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंडीशंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, या कंडीशंस जो होती है वो तब्दील हो जाती है, और कंडीशंस के तब्दील होने का रीजन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास थिन फिल्म। अब इसके बाद इसके अंदर एक और पॉइंट भी है कि अगर आप सोप बबल है, ऑयल के लेयर है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो कलरफुल फ्रिंजेस बनते हैं, कलरफुल फ्रिंजेस इसलिए बनते हैं कि सोप बबल के ऊपर या ऑयल के लेयर के ऊपर जो लाइट फॉल करती है, वाइट लाइट फॉल करती है। और ये मैं आपको कल बता चुका हूं कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, इसलिए अगर वाइट लाइट इंटरफेरेंस करेगी तो उसमें कलरफुल फ्रिंजेस बनेंगे। तो सोप बबल के अंदर या थिन फिल्म, थिन लेयर के ऊपर, ऑयल के ऊपर कलरफुल, या मोर के पंख के अंदर कलर्स जो हमें नजर आते हैं वो व्हाइट लाइट की वजह से आते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो कलरफुल फ्रिंजेस बनाती है, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें जो फ्रिंजेस होते हैं वो अनइक्वल विड्थ के होते हैं। फ्रिंजेस अनइक्वल विड्थ के लिए इसलिए होते हैं कि थिन फिल्म के ऊपर लाइट जो फॉल करती है वो 90 डिग्री पे नहीं करती। अगर 90 डिग्री पे करेगी तो इक्वल विड्थ के बनेंगे, लेकिन 90 डिग्री की नहीं करती, इसलिए अनइक्वल